क्वेश्चन के हिसाब से इन तीनों वेक्टर का सम 0 है, ये देखिए। अब सबको वैल्यूज के साथ और कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन के साथ यहाँ लिखेंगे। वेक्टर ए डायरेक्शन में, तो 5 मीटर इन माइनस j डायरेक्शन। वेक्टर बी इज इन दिस डायरेक्शन, i डायरेक्शन, b इंटू आई कैप। और c को तो हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया, तो c/√2 ये डायरेक्शन हो गया -i, प्लस c/√2 ये डायरेक्शन हो गया प्लस j डायरेक्शन। सबका समेशन 0 यहाँ से यहाँ तक। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ से यहाँ तक। इसमें देख लीजिए, किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। फिर आई कैप को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आया बी और यहाँ से आया -c/√2, प्लस जे को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया -5 और यहाँ से आ जाएगा c/√2। दिस इज इक्वल टू 0 अगेन। अब आप सभी लोग देखिए, RHS is 0, I cap and J cap are unit vectors, they can never be 0। ये दोनों वेक्टर I cap और J cap यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब है इसको भी 0 होना चाहिए, इसको भी 0 होना चाहिए, तो 0 इंटू आई कैप एंड 0 इंटू जे कैप RHS के बराबर आ जाएगा। Therefore, B minus c/√2 should be 0 as well as -5 plus c/√2 should be 0। इसको सॉल्व किया तो b इक्वल्स आ गया c/√2 एंड इससे आ गया c इक्वल्स 5√2 मीटर। c का ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो b का भी वैल्यू आ जाएगा। c/√2 इज 5, सो 5 मीटर। तो b का वैल्यू 5 मीटर, c का वैल्यू 5√2 मीटर। यही आंसर हो गया। फाइनल आंसर जो आ गया, b का वैल्यू 5 मीटर और c का वैल्यू 5√2। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में देयर आर 2 टाइप्स, यानी वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं। ओनली 2 मेथड्स ऑफ टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर अवेलेबल। दो तरीके हैं इसमें। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसी का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर। और दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसी का अल्टरनेट नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको समझिए, स्केलर प्रोडक्ट नाम इसलिए पड़ा कि जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट स्केलर आता है, और सेकेंड वाले का वेक्टर प्रोडक्ट नाम इसलिए पड़ा कि फाइनल रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके सिंबल में डॉट यूज होता है, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। इसके सिंबल में क्रॉस यूज होता है, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। जैसे दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो पी डॉट क्यू, इसको पढ़ेंगे पी डॉट क्यू। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स पी एंड क्यू। और इसी में आप पढ़ेंगे कि पी डॉट क्यू करें या क्यू डॉट पी करें, ये दोनों बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में इसी तरीके से दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो पी क्रॉस क्यू, और इस केस में क्यू क्रॉस पी के इक्वल नहीं होता है, एक माइनस साइन लगाने के बाद इक्वल हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है वो भी आप पढ़ेंगे। ये दोनों इक्वल क्यों हो जाता है वो भी आप पढ़ेंगे। दिस इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन पी एंड क्यू, दिस इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन क्यू एंड पी, और दोनों कम्यूटेटिव होता है यानी इक्वल होता है। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऑर्डर चेंज करने से एक फर्क पड़ जाता है, निगेटिव हो जाता है। यू कैन रीड इट एज पी क्रॉस क्यू, यू कैन रीड इट एज क्यू क्रॉस पी। ये क्यू और पी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है और ये पी और क्यू के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। दोनों के रिजल्ट में एक माइनस साइन का फर्क होता है। डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से चले तो if we assume vector p as first vector, q as second vector, then according to definition p dot q is product of projection of first vector, that is
p cos theta projection of first vector on the second vector multiplied by magnitude of the second. p डॉट q ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन q पे p cos थीटा होगा और सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली अगर q डॉट p करना हो तो फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन q का प्रोजेक्शन p के ऊपर लेना होगा, दैट इज q cos थीटा, और सेकंड वेक्टर यहाँ पे ये हो गया, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब राइट लेफ्ट साइड में तो दोनों वेक्टर्स हैं, राइट साइड में ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो स्केलर को तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं पी क्यू कॉस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं पी क्यू कॉस थीटा। तो एल एच एस में दोनों अलग अलग दिख रहा है, आर एच एस दोनों का सेम है। देयरफॉर पी डॉट क्यू लिखना हो या क्यू डॉट पी लिखना हो, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होती है, एंड दैट इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्ट। ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, ये वाला देखिए। तो स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हो सकता है कि दोनों यूनिट वेक्टर अगर सेम है, आई डॉट आई जैसे कि है, तो वैल्यू 1, इसी तरीके से जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। आई डॉट जे, आई डॉट के कैसे 0 हो गया? ड्यू टू 90 डिग्री एंगल। कि एन कैप डॉट एन कैप 1 इसलिए हो गया क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 था। सर एक और क्लियर कर दीजिए इसलिए सर। हाँ बता रहे हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो जैसे यहाँ किए थे आई डॉट आई, वैसे ही इसका 1 हो गया। पी डॉट पी, पी डॉट क्यू में आप क्या पढ़े? मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू, जीरो, जीरो इज एंगल बिटवीन दिस टू। ये p है, ये p है, स्केलर क्वांटिटी है, p स्क्वायर हो गया, हेंस इट इज। अभी सपोज दो वेक्टर है, फोर्स है, एक फोर्स है F और दूसरा भी फोर्स है F, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आना चाहिए? कितना आना चाहिए? एफ स्क्वायर। F स्क्वायर। तो ये सबकी समझ में आ गया कि कैसे ये काम कर रहा है। अगर ये दो वेक्टर है ए बी डॉट ए बी, तो ये क्या होना चाहिए? ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर। इस साइड देखिए सब वेक्टर है और इधर स्केलर है, ये ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर बिकम्स ए बी स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली ए बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए बी का। वी वांट टू टेक डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो p की जगह पे ये पूरा वैल्यू डाल दे रहे हैं, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, और q की जगह पे ये पूरा वैल्यू क्यू एक्स आई क्यू वाई जे एंड क्यू जेड के। हम लोग इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन से पी एक्स इंटू क्यू एक्स बचा, सेकेंड लाइन से पी वाई इंटू क्यू वाई बचा, और थर्ड लाइन में पी जेड इंटू क्यू जेड बचेगा, बाकी सारा जीरो हो गया। सो ऑल टुगेदर 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स में से 3 टर्म्स बच गए, बाकी 6 जीरो हो गए, जैसा डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में था। देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन इज पी डॉट क्यू, कंपोनेंट्स के टर्म्स में जब भी लिखें तो ऐसा आएगा, पी एक्स क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, ऐसा है। और ऑलरेडी वी नो कि पी डॉट क्यू पी क्यू कॉस थीटा होता ही है। ये आ गया रिजल्ट। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी ये आपको बताना है। अगर ए डॉट बी करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, दिस इज ए एक्स बी एक्स
ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, जेड कंपोनेंट है ही नहीं तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा, बचा ये दोनों टर्म, ए एक्स इज कॉस थीटा, बी एक्स इज साइन थीटा, plus ay is this term and by is minus cos theta, so it is 0, therefore a dot b is 0. This is the answer. इतना आसान है. Vector a is given, vector b is given, you have to find the angle between vector a and vector b, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है. हम लोग को एंगल चाहिए तो a डॉट b लिया जाए, ये होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, a डॉट b, a की जगह पे ये वेक्टर डाल दीजिए i माइनस जे प्लस 2k डॉट b की जगह ये वेक्टर डालिए 2i प्लस 3j माइनस k, राइट साइड में a का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4, सबका स्क्वायर कर दिए, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना? दिस इज इक्वल टू, अभी ए बी कॉस थीटा ही रहने देते, डॉट प्रोडक्ट जब लिया जाता है तो दोनों का एक्स वाला मल्टीप्लाई होता है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये ए एक्स 1 है और बी एक्स 2 है, 1 इंटू 2, ए वाई माइनस 1 है और बी वाई 3 है, ए एक्स 2 है और बी एक्स माइनस 1 है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, so 1 square minus 1 square plus 2 square, so 1 plus 1 plus 4 into vector b, 2 square plus 3 square plus minus 1 square under root, so 4 plus 9 plus 1 into cos theta, तो यहाँ हो गया 2 minus 3 minus 2 equals under root 6 multiplied by under root 14 into cos theta. So cos theta is equal to ये दोनों तो कैंसिल हो गए, cos theta equals minus 3 by under root 84. Therefore, theta is cos inverse minus 3 by root over 84. This is the answer. कोसाइन फॉर्मूला हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करके प्रूव करेंगे, और मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में you will prove the same formula mathematically अलग तरीके से, और किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. ट्रायंगल ऑफ ए टाइम पे मैंने ये इक्वेशन आपको बताया था, इससे सी ए को राइट साइड में ले गए तो माइनस सी ए हो गया, माइनस हटा दिए तो ये सी हो गया. इफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड टू वेक्टर्स आर इक्वल देन दोनों साइड का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा. देखिए मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस बी सी वेक्टर, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड है. तो इनटू cos थीटा भी होता है. हाँ वो भी करेंगे, हाँ करेंगे. ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर दोनों का मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस सेकंड वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा. थीटा होता है एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर.
यहीं पे सावधान होना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिसाइड होता है? दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग एंगल डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, इधर टेल यहाँ कर दिए, आगे शिफ्ट कर दिए। बीसी वेक्टर इधर है, बीसी वेक्टर का भी टेल है यहाँ पे। ये एंगल बी है और ये एंगल 180 डिग्री माइनस बी है। ये पॉइंट समझना है आप सभी लोगों को। देखिए ए बी वेक्टर का टेल यहाँ है और बीसी वेक्टर का टेल यहाँ है। दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो मैंने आपको ऐसा बताया कि दोनों का टेल एक जगह आना चाहिए। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तभी एंगल थीटा पता चलेगा। तो ए बी वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया सो दैट कि टेल यहाँ आ जाए। अच्छे से समझिए इसको। इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। वेक्टर ए बी को अगर आगे बढ़ा देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, दिस इज नाउ वेक्टर ए बी, सो दैट इसका टेल यहाँ पे आ जाए। और वेक्टर बीसी का टेल ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर ए बी और बीसी के बीच एंगल चाहिए। तो वी शुड टेक दिस एंगल और दिस एंगल। बी लेना चाहिए या 180 डिग्री माइनस बी लेना चाहिए? आप लोग को क्या लग रहा है बताइए? 180 माइनस बी लेना चाहिए। 180 माइनस, तो cos 180 डिग्री माइनस बी, दैट इज इक्वल टू AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज AC, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड AC हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर C के सामने है तो दिस इज C स्क्वायर, BC स्क्वायर दिस वन A के सामने है तो A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB, AB हो गया C, BC, BC हो गया A। cos 180 डिग्री माइनस B इज माइनस cos B। स्क्वायर कर दिए तो राइट साइड में AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इज B स्क्वायर, इसके सामने दिस वन। तो इसको सॉल्व किए तो cos B आ रहा है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2CA। ये रिलेशन आ रहा है, दिस वन, दिस इज द आंसर। ये जो तरीका है दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उस तरीके से प्रूव किया गया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यूज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। तो अल्टरनेट तरीका उसी से करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि स्टूडेंट्स को आसानी यही लगता है क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेना पहले से सीख चुके हैं। यहाँ लिखा है यूज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो देखिए कैसे करेंगे। सिंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल 0, सेम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करें। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल 0। देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। मैंने ये इक्वेशन लिखा है, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। Now this vector is equal to this vector. Taking dot product with itself on both sides. Taking dot product with itself on both sides. इस साइड में इसी के साथ, इस साइड में इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, तो क्या आ जाएगा देखिए, ए बी प्लस बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी, और राइट साइड में आ जाएगा ए सी डॉट ए सी।
P डॉट P स्क्वायर अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि P डॉट P स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही AC डॉट AC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 4 टर्म आएगा, 1 2 3 4, चारों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहला टर्म आ गया AB डॉट AB का AB के साथ, देन AB डॉट BC, AB का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और BC के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर BC का प्लस BC डॉट AB, BC का AB के साथ एंड BC डॉट BC प्लस BC डॉट BC। अच्छे समझिए, AB का AB के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर AB का BC के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर BC का AB के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर BC का BC के साथ। AC डॉट AC ये तो हो गया AC स्क्वायर, AB डॉट AB स्क्वायर प्लस AB डॉट BC और BC डॉट AB सेम चीज होता है, तो AB डॉट BC P डॉट Q और Q डॉट P 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि P डॉट Q और Q डॉट P इक्वल होता है, तो AB डॉट BC करें या BC डॉट AB करें, दोनों सेम रहेगा। BC डॉट BC BC स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो नाउ एक्सप्रेशन इज, इससे मिलता जुलता एक्सप्रेशन आ गया, देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो राइट साइड में AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 टाइम्स AB BC cos थीटा, वही चीज है ये भी। ये हो गया AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर cos AB और BC के बीच का एंगल P डॉट Q, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर एंड cos थीटा, थीटा यहाँ पे ये वाला है cos 180 डिग्री माइनस P plus BC square, this is equal to AC square. So this line and this line are exactly same. इस रूट को हटाइए और इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दोनों लाइन जो एग्जैक्टली सेम है, hence we can prove by both the methods.